हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको आप लिख लीजिए, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम इसके पहले 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, जो कि है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 4th और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिए ऑस्मोसिस का। देखिए ऑस्मोसिस की क्या डेफिनेशन है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये डेफिनेशन आपने देखी, समझ में आया। हो सकता है पहली बार में आपको समझ में ना आए, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो डेफिनेशन जो कह रही है, क्या कह रही है, एक कंटेनर हम लेंगे, ठीक है। ये जो हमने कंटेनर लिया है और बीच में से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो डिवाइड करते हैं हम किससे करते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये नेचुरली भी मिलता है, आर्टिफिशियली भी इसको बनाया जाता है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरह की आप समझ लीजिए छन्नी है, लेकिन ये बहुत ही महीन और बारीक छन्नी है, जिसके जो है पोर्स हैं बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि यदि कोई सॉल्यूशन होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन डाला है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होगा और यहां पे सॉल्यूट भी होगा, ठीक है। तो जनरली जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, एंड द पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट इज जनरली स्मॉलर देन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। तो जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव कर सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव नहीं करते हैं। तो यही यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है, यही यहाँ की जो है इसका प्रोसेस है। देखिए एक तरफ मान लीजिए हमने डाला है सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन डाल लिया है हमने, मान लेते हैं ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है सॉल्ट एंड वाटर का, दिस इज सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वाटर में जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, वाटर हो गया सॉल्यूट। अब इस तरफ दूसरे तरफ हमने क्या किया, दूसरे तरफ हमने डाला है केवल वाटर, ठीक है। तो यहां पे देखिए वाटर है और यहां पे क्या है, सॉल्ट और वाटर दोनों। अब देखिए इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल वाटर मूव कर सकता है, वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जाएगा, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में जाता है। अब इसमें किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप ये ध्यान रखना, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन एरिया। हमेशा सॉल्वेंट जो होगा हाई कंसेंट्रेशन एरिया से लो कंसेंट्रेशन एरिया में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में वाटर है और यहाँ राइट साइड में सॉल्यूशन है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर किधर ज्यादा है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर तो लेफ्ट में ज्यादा है ना, यहाँ तो केवल वाटर ही वाटर है, यहाँ वाटर के साथ सॉल्ट भी है, तो यहाँ वाटर का परसेंटेज कम है, यहाँ ज्यादा है। तो जो वाटर है इधर मूव करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करता हुआ वाटर इस प्योर वाटर से यहाँ पे सॉल्यूशन में चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। आप अगर चाहें तो प्रैक्टिकली इसका भी एग्जांपल आप करके देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, फॉर एग्जांपल आपने अंगूर देखे हैं, ग्रेप्स देखे हैं, ठीक है। तो आप एक कंटेनर लीजिए, कंटेनर लीजिए और इसमें पानी भर दीजिए, ठीक है, और इसमें बहुत सारा नमक डाल दीजिए, पूरा खारा कर दीजिए पानी को, और फिर इसमें एक अंगूर डाल दीजिए, आप एक ग्रेप डाल दीजिए और रात भर के लिए इसको छोड़ दिए, और आप सुबह फिर उस ग्रेप को निकालिएगा इस पानी से, देखेंगे क्या होगा, वो ग्रेप जो था, वो अंगूर था, वो सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा, अंगूर के अंदर क्या है, अंगूर के अंदर भी तो वाटर है,
और अंगूर के बाहर क्या है, यहाँ पे वाटर, कौन सा वाटर है, सॉल्यूशन वाला वाटर है, सॉल्ट वाटर के साथ। तो बाहर जो है पानी का कंसंट्रेशन कम है और अंगूर के अंदर जो है पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होने लगेगा तो अंगूर के अंदर का पानी निकल के बाहर आ जाएगा, इस वजह से वो सिकुड़ जाएगा और एक किशमिश बन जाएगा, समझे। यहाँ से पानी निकल जाएगा रात भर में और किशमिश बन जाएगा। तो इस तरह से ऑस्मोसिस होता है। और इसका उल्टा आप अगर करें, इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। आप जो किशमिश बन गया है उसको आप लें, आप एक कंटेनर लें, अब यहाँ पे देखिए साफ पानी, प्योर वाटर भर दीजिए और यहाँ पे जो किशमिश है आपका जो सिकुड़ गया था रात भर में उसको यहाँ डाल दीजिए और आप फिर सुबह निकालेंगे तो क्या देखेंगे, वो किशमिश जो है फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी, तो यहाँ पे वही चीज़ है, ऑस्मोसिस हो रहा है। अब किशमिश क्या सूखा हुआ रहता है, उसके अंदर पानी बहुत ही कम होता है, लेकिन ये कंटेनर में पानी बहुत ही ज़्यादा है। तो वो कंटेनर से जो पानी है ऑस्मोसिस के द्वारा इसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ इस किशमिश के अंदर चले जाएगा और किशमिश सुबह तक फूल जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये तो हुआ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको समझने के लिए एक हम दूसरे डायग्राम से समझेंगे। अच्छा, आपने रिवर्स ऑस्मोसिस भी कई बार सुना होगा, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस कई लोगों के घर में लगा है, वाटर प्यूरिफायर आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या हुआ, प्योर वाटर से सॉल्ट वाटर में पानी चला गया। रिवर्स ऑस्मोसिस में हम इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या हो जाएगा, अब जो सॉल्ट वाटर में से जो वाटर है उल्टी डायरेक्शन में इधर प्योर वाटर में चला जाएगा। तो यही जो फेनोमेना को आपके घरों में किया जाता है, जैसे कोई गंदा पानी, जैसे मान लीजिए आप समंदर में सी वाटर है आपके पास और एक वाटर मेकर एक डिवाइस होता है, तो वाटर मेकर क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कर देगा। आप समंदर के पानी को यहाँ भरेंगे और वो रिवर्स ऑस्मोसिस करके उसमें से प्योर वाटर जो है लेफ्ट साइड जाता जाएगा और यहाँ से आप प्योर वाटर निकाल के पी सकते हैं। उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब वो होता कैसे है, तो उसको हम एक डायग्राम से भी समझते हैं। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझें कि डायग्राम में दिया क्या है। यहाँ पे देखिए एक कंटेनर है और इसमें दो कंपार्टमेंट है, लेफ्ट कंपार्टमेंट और राइट कंपार्टमेंट। लेफ्ट कंपार्टमेंट में प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, राइट कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों है और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट जो है लेफ्ट राइट दोनों तरफ जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, ये जो है एक तरह का पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो है पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे हम प्रेशर लगा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है, PATM कह देते हैं। यहाँ पे इस पिस्टन पे कुछ प्रेशर लगा हुआ है, ये फिक्स प्रेशर है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना प्रेशर लगा हुआ है और अब क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट जो नेचुरली क्या टेंडेंसी होगी प्योर सॉल्वेंट की, इस लेफ्ट चैम्बर से राइट चैम्बर में जाने की, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे भी हम प्रेशर लगाएं, कितना प्रेशर लगाएं, जितना यहाँ पे है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको PATM से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पे लगाएंगे उतना ही प्रेशर, तो क्या होगा, क्या आप सॉल्वेंट इधर जाएगा लेफ्ट से राइट में, हाँ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर बराबर ही है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता प्योर सॉल्वेंट को, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, अब इधर से लेफ्ट से राइट में चला जाएगा इजिली सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, इतना जितना प्रेशर है यहाँ PATM से थोड़ा हम बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, ये प्योर सॉल्वेंट की यहाँ जाने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब उतना नहीं जा पाएगा जितना पहले जा रहा था, लेकिन फिर भी जाएगा। हम इस प्रेशर को यहाँ थोड़ा और बढ़ा दें, फिर थोड़ा और बढ़ा दें, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इतना प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाएगा कि अब जो प्योर सॉल्वेंट है लेफ्ट से राइट चैम्बर पे ना जा पाएगा, ठीक है। तो जिस प्रेशर पे जितना एक्स्ट्रा प्रेशर हमने लगाया, मतलब PATM प्लस एक और लगा दिया प्रेशर, इसको बोल दिया पाई। देखिए जो पाई है एक्चुअली हम क्या ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। तो ठीक है, हमने प्रेशर बढ़ाते कितना बढ़ा दिया, पाई तक बढ़ा दिया। जैसे हम पाई पहुंचे, अब सॉल्वेंट यहां से यहां जाना रुक गया। तो जिस प्रेशर पे ये जो प्योर सॉल्वेंट है लेफ्ट से राइट जाना रुक जाए, वही जो प्रेशर है ये जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। मतलब ये जो पाई है, दिस पाई इज एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका, इस सॉल्वेंट का, ठीक है।
तो पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपको समझ में आया, ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसका अगर हम फॉर्मूला बनाए तो जो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए जो ये पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, इस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, तो इसका जो फॉर्मूला है, एक तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, दूसरा टेम्परेचर पे, तो वो दोनों को हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। तो ये होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या हो गया, सी हो गया सिंपली कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है, टी तो हो गया टेम्परेचर, ठीक है, और आर है, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने 11th में भी पढ़ा है गैसेस स्टेट में, वही आर है यहाँ पे, ये गैस कांस्टेंट है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, और जो भी आपको न्यूमेरिकल आएगा जनरली इसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन करें, हम कुछ टर्म रिलेटेड टू दिस ऑस्मोटिक प्रेशर हम और नोट कर लें। एक टर्म आप नोट करिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो कई बार आपको न्यूमेरिकल में आ सकता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन विथ लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत कम है, मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर लगा देंगे सॉल्यूशन जो है इधर मूव करना बंद कर देगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन विथ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका कहने का मतलब है, जब आप यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे एक्स्ट्रा प्रेशर, वो एक्स्ट्रा प्रेशर आप जब बहुत ज़्यादा लगाएंगे तब ये रुकेगा सॉल्वेंट का मूवमेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक और टर्म लिख लीजिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब दो सॉल्यूशन है, ठीक है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए एक सॉल्यूशन बी है, और दोनों का ही जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम है, तो उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये टर्म कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए टर्म का मतलब क्या है। अब हम करेंगे इसका एक एग्जाम्पल। अब ये देखिए, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें क्या दिया है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन contains 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such solution is 300 degree, found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, हम क्वेश्चन समझें। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। इसमें सॉल्वेंट क्या है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन दिया है। जब एक्वस सॉल्यूशन दिया तो समझ जाइए यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वाटर है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ये वाटर है, ठीक है। और इसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है सॉल्यूट। अब ये जो प्रोटीन है इसका मास दिया है, प्रोटीन जो है 1.26 ग्राम है, और यहाँ सॉल्वेंट जो है वाटर है, इसका वॉल्यूम दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिख लेते हैं इसका वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और इसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है, उसका फॉर्मूला क्या है हमको नहीं मालूम है, और वही हमको निकालना है, मोलार मास ऑफ प्रोटीन आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, हम ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टी तो दिया हुआ है, टी इज 300, आर जो है ये कांस्टेंट है, हमको इसकी वैल्यू पता है 0.0821, आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं। और जो सी है ये कंसंट्रेशन है। तो देखिए, कंसंट्रेशन को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम मोलैरिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंसंट्रेशन को अगर आप लिखेंगे मोलैरिटी के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल एन लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी लिख लेते हैं, फिर आर फिर टी, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आपको नंबर ऑफ मोल तो नहीं मालूम है, आर पता है, पाई पता है, इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो पाई की वैल्यू यहाँ मैं रख लेता हूँ, दिस इज 2.57 10 to the power -3,
एन आपको नहीं मालूम है, आर जो है इट इज 0.0821। देखिए आर की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, आप पिछले साल भी पढ़ चुके हैं और जनरली क्वेश्चन में दे दिया जाता है, अगर नहीं भी दिया है तो आपको इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, कई बार इसका यूज होता है। उसके अलावा टी जो है, टी ऑलरेडी केल्विन में दिया 300 केल्विन, तो उसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम 300 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ देखिए 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। जब आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.200 लीटर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.200 लीटर हो जाएगा, इसको आपको 1000 से डिवाइड कर देना सिंपली। तो ये फॉर्मूला बना। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये जो नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो नंबर ऑफ मोल किसका है, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का गिवन मास दिया है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला में अब नंबर ऑफ मोल की जगह रखेंगे गिवन मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो है 1.26 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को m कर देंगे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस m उधर चले जाएगा, 2.56 10⁻³ नीचे आ जाएगा। तो इसको अगर हम यहीं कर दें अभी तो ये ऊपर चले जाएगा m, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसकी जगह m, और अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 2.57 इंटू 10⁻³ अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। बस अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा 61022 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये है, ये इसका आंसर है। ठीक है, 61022 ग्राम पर मोल इसका जो है मॉलिक्यूलर मास है, और यही आपको निकालना है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, और उसका कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे न्यूमेरिकल में। तो इसकी बुक में और भी क्वेश्चंस होंगे, आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।